Good morning, students. Today I am going to start grammar, English grammar, class 5th. Okay. So English grammar क्या होती है? Basically English grammar होती है क्या? एक rule book. English grammar is a rule book to understand how to speak or write or think a language. ठीक है? So योर फर्स्ट चैप्टर इज सेंटेंस। सेंटेंस समझने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको हमें जान लेना चाहिए। ठीक है, सो बेसिक चीज़ें हम जानते हैं तो इंग्लिश की द स्टार्टिंग चीज़ क्या होती है? इंग्लिश स्टार्ट होती कहाँ से? अल्फ़ाबेट से। ALPHABET अल्फ़ाबेट, राइट। अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होती है। अल्फ़ाबेट क्या होता है? हमारा ABCD वाले जो वर्ड्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, राइट। कितने लेटर्स? 26 लेटर्स, जिसमें आपके क्या होते हैं? 5 आपके वॉवल होते हैं एंड 21 आपके क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। क्लियर हो रहा है आपको? नेक्स्ट आपके अल्फ़ाबेट्स क्या होता है? एक ग्रुप होता है। अगर ग्रुप से हम एक एक लेटर उठा लेते तो वो क्या हो जाता है? लेटर हो जाता है, राइट। LETTER लेटर, राइट। सो वो लेटर हो जाता है। लेटर कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल ABC, ये सब क्या है? आपके लेटर्स है, राइट। अभी हम क्या करते हैं? लेटर्स को जोड़ते हैं और लेटर्स को जोड़ करके क्या बनता है? वर्ड। वर्ड क्या होता है? वर्ड होता है वर्ड इज अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स। ठीक है, एक लेटर का एक ऐसा ग्रुप जिससे कोई भी मीनिंग निकल रही हो। ठीक है, वो क्या होता है? आपका वर्ड होता है, राइट। क्योंकि लेटर्स तो ये भी ABC, अगर हम ABC लिख दें तो क्या वर्ड बनेगा? नहीं बनेगा। हम अगर ABC लिख देते हैं तो क्या एक वर्ड बनेगा? नहीं। हमको एक ऐसा ग्रुप चाहिए जिससे एक मीनिंगफुल क्या कहते हैं? वर्ड बन जाए। ठीक है, लेटर्स का एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जिससे एक मीनिंग निकलती हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल P+E+N। ठीक है, तो आपका ये जो P है ये एक लेटर है, E लेटर है और N लेटर है, और जब हम तीनों को ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है? PEN, राइट। पेन हो जाता है। ये पेन का एक मीनिंग निकलता है, राइट। सो ये आपका क्या हो जाता है? वर्ड बन जाता है। इफ़ हम ABC या फिर PNE लिख देते हैं तो क्या होता है? आपका लेटर्स ही रहता है और उसका कोई मीनिंगफुल ग्रुप नहीं बनता, तो वो वर्ड नहीं होता, राइट। देन सेम इसी प्रोसेस में जब हम आगे बढ़ते हैं, वर्ड्स के एक मीनिंगफुल ग्रुप को क्या कहते हैं? सेंटेंस। SENTENCE, राइट। सो लेटर्स के एक मीनिंगफुल ग्रुप को क्या कहते हैं? सेंटेंस। क्लियर हो रहा है आपको? सो सेंटेंस कैसे होते हैं? अगर हम लिख दें पेन, हैन एंड नेट, तो क्या वो एक सेंटेंस बन सकता है? नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि उसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, राइट। इसको कैसे निकालते हैं मीनिंग? HE, ही आपका एक वर्ड है, राइट। प्लस IS, इज आपका एक वर्ड है, राइट। देन प्लस किया हमने, ही इज A प्लस BOY, बॉय। ओके, इसको ऐड किया हमने, ही इज A बॉय। ये क्या हो गया? आपका एक सेंटेंस हो गया और इसका एक मीनिंग भी निकल रहा है, राइट। एक सुटेबल मीनिंग निकल रहा है कि वो एक लड़का है। क्लियर हो रहा है आपको? आगे बढ़ते हैं आपके चैप्टर की तरफ। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज योर फर्स्ट चैप्टर इज द सेंटेंस। ठीक है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। वी यूज सेंटेंस टू स्पीक और थिंक। हम सेंटेंस का यूज कब करते हैं? बोलने के लिए और सोचने के लिए। अ सेंटेंस इज अ इम्पॉर्टेंट फैक्ट ऑफ अ लैंग्वेज। सेंटेंस क्या है? एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसका? लैंग्वेज का। ठीक है, लैंग्वेज में क्या होता है? भाषा। भाषा क्या होता है? भाषा वो माध्यम है जिससे हम अपनी बात किसी और को समझा सकते हैं। ठीक है, वो क्या होता है? आपका लैंग्वेज हो जाता है। क्लियर हो रहा है? देन लेटर्स फ्रॉम द वर्ड
एंड वर्ड्स फ्रॉम द सेंटेंस। लेटर्स से हम वर्ड बनाते हैं, अभी मैंने आपको समझाया कि कैसे, ठीक है। सो लेटर्स से हम वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड से क्या बनता है, सेंटेंस। क्लियर हो रहा है? जैसे कि ही इज ए बॉय, ठीक, फॉर एग्जाम्पल ही इज अ बॉय, तो ही क्या होता है, लेटर से हम इसमें देखेंगे H प्लस E, ही, ये क्या है, ये एक अलग लेटर है, ये एक अलग लेटर है, दोनों लेटर्स को ऐड करके हमने क्या बनाया, ही, ठीक है। सो ही इज अ एग्जाम्पल ऑफ लेटर। क्लियर हो रहा है? देन ही हो गया आपका, और जब हम ये हो गया, जब दोनों हमने इसको क्या किया, ऐड कर लिया, तो ही बन गया, तो ही क्या बना, ये वर्ड बन गया। क्लियर हो रहा है? ये यहाँ पर दो लेटर थे, दो लेटर को हमने ऐड किया, ये आपका एक वर्ड बन गया, राइट। देन हमने क्या किया, फिर दो लेटर्स को ऐड किया, वर्ड बन गया, फिर तीन लेटर्स को ऐड किया और वो वर्ड बन गया, राइट। सो अब क्या हुआ, ये वर्ड है, ये वर्ड है, ये वर्ड है, राइट। ही इज ए बॉय, ही इज ए बॉय को जब हमने ऐड किया तो ये क्या बन जाता है, सेंटेंस। क्लियर हो रहा है? ये आपका सेंटेंस हो गया। सो डेफिनेशन क्या होती है एक लेटर की, अ सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक कंप्लीट सेंस। सेंटेंस क्या होता है, एक ग्रुप होता है, किसका, वर्ड्स का। सेंटेंस एक वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जिसका एक कंप्लीट सेंस निकलता हो। सेंस मीन्स क्या होता है, मीनिंग निकलता हो या फिर अर्थ निकलता हो। बेसिकली क्या है सेंटेंस, सेंटेंस ग्रुप्स का एक, वर्ड्स का एक ग्रुप है जिसका कोई मीनिंग निकल रहा होता है, ठीक है। अगर मीनिंग नहीं निकलता है वो क्या होता है, वो सेंटेंस नहीं होता है, ठीक। सो द नेक्स्ट सेंटेंस शुड बी राइट ऑर्डर गिविंग प्रॉपर सेंस, लुक एट द वर्ड्स। ये वर्ड्स आपको एग्जाम्पल के लिए दिए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। सो ये क्या है, ये आपका ऐसे वर्ड्स दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, बॉय सिंगिंग सम एंड डांसिंग आर वर्ड इज नॉट एक्सप्लेन एंड मीनिंग, लुक एट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगेन, ठीक है। ये क्या दिया गया है, आपका एक ग्रुप दिया गया है वर्ड्स का, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि बॉय, सिंगिंग, सम एंड डांसिंग। ये क्या जिगजैग है, इधर उधर है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, राइट। अब हमने क्या किया, इसको अरेंज कर दिया किसमें, मीनिंगफुल ग्रुप्स में, राइट। जब हमने इसको दोबारा अरेंज किया तो आप देख सकते हैं कि इसका क्या निकल रहा है, सम बॉयज आर सिंगिंग, कुछ लड़के क्या कर रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं, एंड डांसिंग, और डांस कर रहे हैं। दीज वर्ड्स गिव्स प्रॉपर सेंस, ये जो वर्ड्स हैं इनका क्या हो रहा है, प्रॉपर सेंस निकल रहा है कि कुछ लड़के क्या कर रहे हैं, गा रहे हैं और नाच रहे हैं। इसमें क्या हो रहा था, आपका सेंस नहीं निकल रहा था, मीनिंग नहीं निकल रही थी, बट इसमें क्या हो रहा है, आपका प्रॉपर सेंस निकल रहा है, ठीक है। सो दीज वर्ड्स आर सेंटेंस, इसलिए ये वाले क्या हो गए, आपके सेंटेंस हो गए। ये आपके सेंटेंस नहीं है, बिकॉज ये अलग अलग वर्ड्स हैं, वर्ड्स ये भी है, वर्ड्स ये भी, बट जो इनका इनको सेट करने का जो भी तरीका है वो इसका गलत है और इसका तरीका क्या है, वो राइट है, ठीक है। तो हमने इसको एक प्रॉपर वे में सेट किया, तभी इसका एक स्पेसिफिक मीनिंग निकला, ठीक है। क्लियर हो रहा है आपको? देन आपका क्या है, द सेंटेंस काइंड, राइट। काइंड ऑफ सेंटेंस इसमें दिया गया है। अभी हमने क्या सीखा कि सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। अब हम क्या सीखेंगे कि सेंटेंस के काइंड्स क्या होते हैं। काइंड्स मीन्स क्या होता है, प्रकार, यानी कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली सेंटेंस क्या होता है, 5 टाइप्स के होते हैं, राइट। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो आपके क्या होते हैं, आपके 5 टाइप के क्या होते हैं, सेंटेंस होते हैं। सो फर्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे। फर्स्ट क्या है आपका, असर्टिव सेंटेंस और स्टेटमेंट्स, ठीक है, स्टेटमेंट्स और असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, द सेंटेंस एक्सप्रेस सम एक्शन, ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई एक्शन दिखता हो, कोई फैक्ट दिखता हो, इवेंट और कंडीशन, कोई भी कंडीशन दिखती हो, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, आपके असर्टिव सेंटेंस हो जाते हैं। नॉर्मल वे में आप ये कह सकते हैं कि
सिंपल सेंटेंस जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, असर्टिव सेंटेंस होते हैं। क्लियर। असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं, अफर्मेटिव होते हैं और निगेटिव होते हैं। अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। निगेटिव मतलब नकारात्मक और ये सकारात्मक, ठीक है। सकारात्मक मतलब किसी काम का होना पाया जाता है और निगेटिव में क्या होता है, किसी काम का नहीं होना पाया जाता है, इसलिए इसमें हम नॉट ऐड कर देते हैं। नॉट है, नेवर है, यानी कि जिसमें ना आए, नहीं आए या कभी नहीं आए, तो वो क्या हो जाते हैं, आपके निगेटिव सेंटेंस हो जाते हैं, ठीक है। आपके वो निगेटिव सेंटेंस हो जाते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। मदर इज कुकिंग द फूड। मदर यानी कि माँ खाना बना रही है, क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया कि मेरी माँ खाना बना रही। ओके। मदर इज नॉट कुकिंग फूड, क्या हो गया, इसमें नॉट लग गया, सो ये निगेटिव हो गए। सेंटेंस क्या है आपका, सेम है, बट इसमें क्या हो गया, नॉट सॉरी नॉट ऐड हो गया, इसलिए ये क्या हो गया, ये निगेटिव सेंटेंस बन गया। क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है। मदर इज नॉट कुकिंग फूड, माँ खाना नहीं बना रही है, ठीक है। दिस बॉय ऑलवेज टेल्स अ ट्रूथ। दिस बॉय, ये लड़का, ऑलवेज टेल्स हमेशा बोलता है, द ट्रूथ, ये लड़का हमेशा सच बोलता है, राइट। फिर यहाँ पर क्या है, दिस बॉय नेवर टेल्स द ट्रूथ। नेवर मीन्स क्या होता है, कभी नहीं, राइट। सो ये लड़का कभी सच नहीं बोलता है। यहाँ नहीं आ गया तो ये निगेटिव हो गया, और यहाँ पर सिंपल सेंटेंस है इसलिए ये अफर्मेटिव हो गया, या फिर आप कह लीजिए कि पॉजिटिव हो गया, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट आपका क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं, ठीक है। इनकी एक सिंपल पहचान क्या होती है कि ये क्वेश्चन वाले होते हैं, और मेनली क्या आता है, वाई, विच, व्हेन, इनकी ये क्या, ये इनकी पहचान होती है। ये क्या होते हैं, किसी से क्वेश्चन पूछे, प्रश्नात्मक जिसको कहते हैं, जब किसी सेंटेंस में क्वेश्चन का होना पाया जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाते हैं। अब क्वेश्चन पूछने का भी दो तरीका होता है, राइट। दो तरीका होता है, कैसे, एक में क्या होता है आपका, एक में आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं, इज, आर, एम, वाज, वर, वुड, शुड, कुड, ये सब क्या है, आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ठीक है। अगर आपके हेल्पिंग वर्ब्स स्टार्टिंग में आ जाते हैं, तो वो आपका क्या हो जाता है, वो भी आपका क्वेश्चन वाला बन जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। या फिर डब्ल्यू वाले जो वर्ड्स आते हैं, यानी कि विच, व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाट, ये क्या हो जाते हैं आपके, ये भी आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाते हैं। क्लियर हो रहा है। सो एग्जाम्पल के यहाँ पर दिया गया है, इज योर नेम रोहित। इज आपका क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या हो गया आपका, स्टार्टिंग में आया है, राइट। तो क्या है, स्टार्टिंग में आया है और हेल्पिंग वर्ब है, तो ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड ही है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एक पहचान यही होती है कि आपको साथ में क्वेश्चन मार्क मिलेगा। तो इज, ये इसकी एकदम एक सिंपल पहचान होती है जो आपको हमेशा मिलेगी, कि हर क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर होगा, ये मस्ट है, ठीक है। सो ये एग्जाम्पल इज योर नेम रोहित, क्या आपका नाम रोहित है, ये आपका फर्स्ट टाइप हो गया। सेकंड टाइप जो मैंने आपको बताया, डब्ल्यू वाले वर्ड्स क्या है, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, या व्हाट डू यू लाइक, आपको क्या पसंद है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर टू टाइप्स, इनके दो टाइप्स होते हैं, कैसे, क्वेश्चन और वर्ड यस वाले मैंने अभी आपको बताया, इनके दोनों टाइप्स कौन कौन से होते हैं, राइट। तो ये दो टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट आपका है, टर्न योर पेज, एंड नेक्स्ट आपका क्या है, येस और नो टाइप के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जिसमें आप येस और नो में रिप्लाई दे सकते हैं, राइट। दीज क्वेश्चंस कैन बी आंसर इन सिंपली येस और नो, ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर आप सिंपली यस और नो में दे सकते हैं, वो क्या होते हैं, वो आपके यस और नो टाइप क्वेश्चन होते हैं। एंड अभी मैंने आपको बताया इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, नॉट विद क्वेश्चन वर्ड्स।
फॉर एग्जाम्पल ये क्या होता है, ये स्टार्ट किससे होते हैं, हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होते हैं, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट नहीं होते। मैंने भी आपको बताया हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होते हैं। कैसे हेल्पिंग वर्ड कौन कौन से होते हैं, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, वुड, शुड, कुड, ये सब कुछ क्या है आपके हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, सो जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन आपका क्या है, इज दिस योर पेन। इज मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब है, तो ये क्या हो गया, ये स्टार्ट हुआ इज दिस योर पेन, क्या ये आपका पेन है। हमने रिप्लाई किस में दिया, यस और नो में। यस इट इज, हाँ ये मेरा पेन है। ठीक है, नो इट्स नॉट, नहीं ये मेरा पेन नहीं है। राइट, देन आपका क्वेश्चन क्या हो गया, मैंने दोनों टाइप से यस और नो दोनों टाइप के इसमें दिया गया। आप यस में देंगे आंसर तो ऐसे देंगे, नो में देंगे तो आप ऐसे देंगे। राइट, देन आपका क्या हो गया, क्वेश्चन है हैज योर फादर गॉन टू ऑफिस। क्या आपके पापा ऑफिस गए, ये हेल्पिंग वर्ब है आपका। राइट, हेल्पिंग वर्ब है। देन आपको क्या करना है, यस और नो में आपको उसको आंसर देना है। सो यस ही हैज, हाँ वो चले गए, नो ही डजंट, नहीं वो नहीं गए। ठीक है, डजंट नहीं सॉरी हैजंट है। ठीक है, तो क्या है कि वो नहीं गए हैं। ओके, देन आपका बी, फर्स्ट टाइप मैंने आपको यहाँ बता दिया, सेकंड टाइप आपका यहाँ है क्वेश्चन वर्ड्स। ठीक है, मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि ये कैसे स्टार्ट होते हैं, या तो ये हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होंगे या फिर ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे। और क्वेश्चन वर्ड की पहचान क्या होती है, वो डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं। दीज क्वेश्चन नीड इन्फॉर्मेशन फॉर आंसर। ये ऐसे क्वेश्चन है जिनके लिए इन्फॉर्मेशन यानी कि ज़्यादा वर्ड्स की ज़रूरत होती, इनके लिए क्या था आपको कम वर्ड्स की ज़रूरत थी, बट इनके लिए आपको क्या है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। सो ये कैसे है, इनका आंसर बड़ा होता है। वाई बिगिन विद क्वेश्चन वर्ड्स, ये क्या होते हैं, ये क्वेश्चन वर्ड्स के साथ में जो है स्टार्ट होते हैं। वेयर डू यू लिव, ये डब्ल्यू से स्टार्ट हुआ है और वेयर मीन्स क्या होता है, कहाँ। ठीक है, आप कहाँ रहते हो, इसका मीन्स क्या है, आप कहाँ रहते हो। आई लिव इन ग्रीनवर्ड कॉलोनी, मैं ग्रीनवर्ड कॉलोनी में रहता हूँ। तो इसमें क्या हो गया, उसमें आपने यस और नो से करके आंसर आप फ्री हो गए थे, बट इसमें क्या हो गया, आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा देनी पड़ी कि हाँ मैं कहाँ रहता हूँ, मैं ग्रीनवर्ड कॉलोनी में रहता हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु टीच यू इंग्लिश, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है। मिसेस भावना टीचर टीच मी इंग्लिश। मिसेस भावना टीचर का नाम है, वो क्या करती है, टीच करती है हमें क्या, इंग्लिश, वो हमें इंग्लिश पढ़ाती है। देन क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ, डब्ल्यू से स्टार्ट हुआ। मैंने बोला क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, या डब्ल्यू से स्टार्ट होगा या फिर ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, और इसकी पहचान क्या होती है, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गया है आपको इतना। राइट, देन हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे इंप्रेसिव सेंटेंस। ठीक है, इंप्रेसिव सेंटेंस कैसे होते हैं, These sentence express some order, request or advice. Order, request or advice, proposal और suggestion, proposal और suggestion। ठीक है, ऐसे सेंटेंस जिसमें हम किसी को ऑर्डर देते हैं या फिर रिक्वेस्ट करते हैं या फिर एडवाइस देते हैं। ठीक है, ऐसे सेंटेंस जिसमें हम किसी को ऑर्डर देते हैं, जाओ ये काम करो, जाओ गेट बंद कर दो, या फिर कहते हैं बैठ जाओ, सिट डाउन, स्टैंड अप, ओपन द डोर, गेट अ ड्रिंक ऑफ वाटर फॉर मी। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये आपका क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं। फिर रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज शट द डोर, तो इसका मीन्स क्या होता है, कृपया दरवाजा बंद कर दीजिए। राइट, तो ये क्या हो गया, आपका रिक्वेस्ट हो गई। राइट, इसमें क्या हो गया, रिक्वेस्ट हो गई। फिर एडवाइस कहते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, यू शुड हैव टू टेक रेस्ट, आपको आराम करना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एडवाइस हो गई, किसी को आपने क्या किया, सलाह दी। ठीक है, या फिर प्रपोजल और सजेशन, सजेशन और एडवाइस और सजेशन मोस्टली एक ही चीज़ होती है। ठीक है, फिर प्रपोजल मतलब हम वही सजेशन वाली चीज़ होती है कि हमने किसी को कहा कि आप मतलब ये काम कर लो। ठीक है, मतलब उनको एक सलाह देते हैं कि आप ये काम कर लो। ठीक है, तो ऑर्डर हो गया, रिक्वेस्ट हो गया और एडवाइस, मेन इसमें यही तीनों है। ठीक है, तो अगर ऑर्डर
रिक्वेस्ट या एडवाइस आता है तो वो इम्परेटिव सेंटेंस हो जाते हैं। क्लियर हो रहा है? तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? इसके एग्जाम्पल हैं कम हेयर, यहाँ आओ, क्या हो गया आपका? ऑर्डर। डोंट प्ले द रोड, रोड पर मत खेलो, क्या हो गया? ऑर्डर। लेट अस गो फॉर अ वॉक नाउ, हमें अब वॉक के लिए चलना चाहिए, क्या हो गया? प्रपोजल। क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है। सो ऐसे सेंटेंस होते हैं कौन से? इम्परेटिव सेंटेंस, राइट। इफ आपको कहीं भी कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मेरे से क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो। ये आपका टाइप 4 है, काइंड 4। कौन सा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है वो कैसे होते हैं? ये एक्सप्रेस सम सर्टन फीलिंग, ये क्या करते हैं? सर्टन फीलिंग या फिर इमोशंस को आपके क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम सडन हमारे अचानक से हमारे अंदर कोई फील आता है, जस्ट लाइक कि हम गिर जाते हैं तो हम कहते हैं आउच, हमें चोट लग जाती है तो हम क्या कहते हैं? आउच। या फिर कोई पिन चुभ गई तो हमने क्या बोला? आउच। वो क्या हो गया? आपका सडन फीलिंग हो गया। ठीक है। जैसे कि क्या होता है, कुछ हो गया तो हम बोलते हैं ओ गॉड, ओ माय गॉड। ठीक है। या कहते हैं जैसे खुश होते तो क्या बोलते हैं? हुर्रे। या फिर कुछ खूबसूरत सी चीज़ देख रहे हैं, बहुत सी ब्यूटीफुल चीज़ देख देते हैं तो हम क्या बोलते हैं? वाव। ये क्या होता है? हमारा सडन फीलिंग्स होती है। ठीक है। जो अचानक से हमारे अंदर फीलिंग्स आती हैं इमोशंस के साथ, और इमोशन में कुछ वर्ड्स हमारे मुंह से निकल जाते हैं, वैसे वर्ड्स क्या कहलाते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। और ये आपका एक्सक्लेम का मार्क है। ठीक है। जैसे क्वेश्चन मार्क होता है वैसे ये आपका एक्सक्लेम मार्क है। ठीक है। तो इन क्वेश्चन इन सेंटेंस में आपको ऐसा मार्क हमेशा मिलेगा। क्लियर हो रहा है? ठीक है। सो एग्जाम्पल इसके हम देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्या है? आपका एक विश है। ठीक है। तो गुड मॉर्निंग भी आपका किस में आया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। फिर वाव, यू हैव फिनिश योर, यू हैव फाइनली डन इट। वाह, अरे वाह, आपने क्या किया? फाइनली इस वर्क को फिनिश कर दिया। ओह, आई हैव हर्ट माई फिंगर, अरे मेरी फिंगर में चोट लग गई। ठीक है। हाउ ब्यूटीफुल दिस पिक्चर इज, ये पिक्चर कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? वाव आया, आया। ठीक है। गुड मॉर्निंग तो आपका टाइम विश हो गया। ठीक है। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं जो हमारी फीलिंग्स के साथ अटैच्ड होते हैं और जो सडन ही अचानक ही हमारे मुंह से निकल जाते हैं, वो क्या होते हैं? वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। क्लियर हो रहा है? ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं? दीज सेंटेंस एक्सप्रेस विश, क्या? विश, प्रेयर, बोर्न ऑफ कोर्स। ठीक है। जनरली दे ब्रिंग विद द वर्ड्स मे एंड इन विद द एक्सक्लेमेशन मार्क फ्रॉम। फॉर एग्जाम्पल, ये कैसे होते हैं सेंटेंस? ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जो विश को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे हम किसी के लिए कुछ गुड विश करते हैं, किसी के लिए प्रेयर करते हैं गॉड से कि गॉड मतलब कि ईश्वर आपकी हेल्प करे, गॉड ब्लेस यू। या फिर हमने किसी को बोला कि जो है वो प्रेयर किया हमने किसी की, गॉड विल ऑलवेज हेल्प हिम, या गॉड विल ऑलवेज हेल्प यू। ठीक है। गॉड विल हेल्प मी। तो ये क्या है आपके? ये आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस हैं जिसमें किसी के लिए आप प्रेयर करो या कोई आपको ब्लेस करे या आपके लिए प्रेयर करे या फिर विश करे। ठीक है। तो ये क्या होते हैं? वो आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। क्लियर हो रहा है? ये कैसे होते हैं? स्टार्टिंग इसकी मोस्टली इसकी स्टार्टिंग में से होती है, राइट। में से इसकी स्टार्टिंग होती है और एक्सक्लेम मार्क पर इसका एंड होता है। क्लियर हो रहा है? इसका एंड किस पे होता है? एक्सक्लेम मार्क पे होता है। और स्टार्टिंग इसकी किस से होती है? मोस्टली, मतलब ज़रूरी नहीं है किसी से हो, बट मोस्टली क्या होता है? मे से ही स्टार्ट होते हैं। एग्जाम्पल इसके जो दिए गए आप देखें, मे यू लिव लॉन्ग, ये क्या है? प्रेयर है, राइट। हमने प्रेयर की, या फिर ब्लेस कह लीजिए आप। ठीक है। ब्लेसिंग्स, किसी ने आपको आशीर्वाद दिया, मान लीजिए आपके ग्रैंड पेरेंट्स है, उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया, ब्लेस किया आपको कि मे यू लिव लॉन्ग, आप भगवान आपको या ईश्वर आपको क्या करे? लंबी उम्र दे। तो ये आपका ब्लेस हो गया। अगर आपने किया तो ये प्रेयर हो गई। ठीक है। और
आपने अगर किसी से बोला तो क्या हुआ कि ये प्रेयर हो गई, नहीं तो ये आपको एक विश हो जाती। मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपकी हेल्प करे। ठीक है, तो ये भी प्रेयर या फिर विश दोनों में ही आ जाती है। आपको इतना सब कुछ क्लियर हो रहा है या नहीं हुआ? ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले सेंटेंस क्या होते हैं। मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया कि सेंटेंस क्या होते हैं। देन मैंने आपको क्या बताया, टाइप ऑफ सेंटेंस यानी कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस 5 टाइप के होते हैं। मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ इसीलिए। फिर आपका क्या है, सबसे पहला असर्टिव सेंटेंस है जो 2 टाइप के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस मतलब सिंपल सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं। कैसे होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और निगेटिव में क्या होता है, नकारात्मक होता है, जिसमें नॉट या नेवर या नहीं का शब्द का प्रयोग होता है, वो क्या हो जाता है आपका निगेटिव हो जाता है। राइट, देन आपका क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं, जो भी 2 प्रकार के होते हैं। एक जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, दूसरा जो डब्ल्यू वाले क्वेश्चन वर्ब से स्टार्ट होते हैं। राइट, देन आपका क्या आता है, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस के कैसे होते हैं, जो आपको क्वेश्चन, ऑर्डर या फिर एडवाइस देते हैं, तो वो आपके क्या होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस हो जाते हैं। राइट, देन आपके एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस आते हैं। एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में क्या होता है, आपकी सर्टेन फीलिंग, आपके जो सर्टेन वर्ड्स निकल जाते हैं फीलिंग्स में, वो आपके क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस होते हैं। देन आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस आते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपको कोई ब्लेस कर रहा है या आप किसी के लिए प्रेयर कर रहे हो, ऐसे वाले सेंटेंस आते हैं। ठीक है, ये आपका फिनिश हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ये एक्सरसाइज जो दी गई है, आपको एक्सरसाइज फिल करनी है और उसके बाद आपको मुझे वो सेंड करना है एज योर होमवर्क। HW मीन्स होमवर्क। सो क्वेश्चन, व्हाट write the kind of each of the following sentence। write the kind लिखना है, of each जितने भी दिए गए हैं प्रत्येक का, ठीक है, सभी का क्या करना है, काइंड लिखना है। फॉलोइंग जितने भी निम्नलिखित सेंटेंस दिए गए हैं उनको आपको क्या करना है, काइंड लिखना है। ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग, जैसे ये मे यू लिव लॉन्ग, अभी मैंने आपको पहचान बताई। मे से कौन से स्टार्ट होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस, और एक्सक्लेम पर एंड होते हैं, तो ये क्या हो गए आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गए। यहाँ पर आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस लिखना है। राइट, मैं एक आपको फिल करके दिखा रही हूँ, बट मैं ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि आपके लिए होमवर्क फिर कैसे होगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट क्या है, प्लीज शट द विंडो, कृपया विंडो को क्या करिए, सेट कर दीजिए। मैं हिंदी आपको पूरी बताऊंगी, बट आपको ये जो है सॉल्व सेल्फ ही करना होगा। सेल्फ करेंगे तभी आपको आएगा कि कौन सा वर्ड कैसे होता है, क्योंकि आप तभी आप पढ़ाई करेंगे। राइट, सो यहाँ प्लीज दिया गया है, ये कौन से है, इम्परेटिव सेंटेंस है। राइट, वेयर हैव यू पिक्ड अप दिस बैड हैबिट फ्रॉम, तुमने ये बुरी आदत कहाँ से ली है या फिर स्टार्ट करी है। ठीक है, या फिर सीखी है, तुमने ये बुरी आदत किससे सीखी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये W वाला वर्ड से स्टार्ट है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, देन आपका क्या है, हुर्रे। हुर्रे कब बोलते हैं, जब हम खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी में हम क्या बोलते हैं, हुर्रे। ठीक है, और उसके बाद खुश होकर के जब हम बोलते हैं, ये क्या होता है, हमारी सडन फीलिंग होती है। राइट, एक्सक्लेम मार्क भी है यहाँ पर और हुर्रे भी है। अब आपको खुद, हाँ कहाँ थे हम, हुर्रे और एक्सक्लेम मार्क दोनों हैं यहाँ पर। सो क्या करना है आपको, यहाँ पर लिखना है कि ये किस टाइप का है। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये, तो इसको आपको क्या करना है, इसको लिखना है कि ये कौन सा सेंटेंस है। राइट, देन क्या है, वी शैल नाउ रीड द बुक स्लोली, लाउडली है। हमने क्या करना है, हमें बुक को लाउडली क्या करना है, अब पढ़ना है। ठीक है, हमें अब बुक को लाउडली पढ़ना है, ये आपका हिंदी है। देन हाउ मच मनी कैन यू गिव मी टुडे, आपने मुझे कितने रुपए आप मुझे दे रहे हो आज। तो ये क्या हो गया आपका, ये H, हाउ मीन्स कितने। ठीक है, तो क्या हो गया, ये आपका क्वेश्चन मार्क भी है और ये आपका क्वेश्चन वर्ड भी है, ऐसे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मैं आगे और ज़्यादा नहीं बताऊंगी, मैं बस आपको हिंदी बताऊंगी। ये फिल आपको खुद से करना है, फिल करके आप मुझे सेंड करेंगे। सम बर्ड्स वर फ्लाइंग
अबाउट द ट्री। कुछ चिड़िया जो है क्या करेंगी, फ्लाइंग, उड़ रही हैं किस पर, पेड़ के ऊपर से। ठीक है, ऑल ऑफ यू मे टेक योर सीट्स नाउ। ऑल ऑफ यू, आप सभी अब क्या करें, अपनी सीट पर बैठ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्या करने हैं, यहाँ पर लिखना है कि ये किस टाइप का सेंटेंस है। क्लियर हो रहा है, ये आपका HW हो गया। देन आपका ये भी HW है। सो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन यस और नो और विथ सम इंफॉर्मेशन। आपको क्या करना है, क्वेश्चन करना है, निम्नलिखित आंसर देना है निम्नलिखित क्वेश्चंस का। या तो यस नो में आप आंसर देंगे या फिर कुछ इंफॉर्मेशंस के साथ में आप क्या करेंगे, इसका आंसर देंगे। डिड इट रेन लास्ट नाइट। क्या कल रात को बारिश हुई थी। सो हम क्या बोल सकते हैं, यस इट वॉज, राइट, यस इट वॉज, हाँ हुई थी, राइट। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या करने हैं, आपको आंसर देने हैं या तो कुछ इंफॉर्मेशन के साथ या फिर यस और नो के साथ। इन विच डायरेक्शन डज द सन राइज। सन किस डायरेक्शन में, ये सारे आपके कौन से क्वेश्चन वाले वर्ड्स हैं। ठीक है, सारे के सारे आपके क्वेश्चन वाले वर्ड्स हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है,